Good morning everyone. Welcome to all in Divita classes. Today we will discuss chapter 1 end of chapter exercise का question number 14 we will discuss. CRT book से आप questions देख लीजिएगा. क्या लिखा है? A city has two main road which cross each other at the center of the city. तो मैंने ये पहले से ही ड्रॉ कर रखा है. ये आपकी मेन रोड है, ठीक है. These two roads are along the north and south. तो इसको हम नॉर्थ ले लेते हैं, इसको हम साउथ ले लेते हैं. एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ईस्ट ये हो गई हमारी और वेस्ट ये हो गई. क्लियर? आगे ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड एंड आर 2 मीटर अपार्ट. देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन. ये कह रहा है कि जो रोड है एक दूसरे से पैरेलल है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर का है. फर्स्ट पार्ट कह रहा है आपको स्केल लेनी है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर. ड्रॉ मॉडल ऑफ सिटी इन योर नोटबुक. रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन. तो आपको 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन बनानी है. अगर मैं देखूं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, बात एक ही है. तो 10 स्ट्रीट आपको यहाँ पे बनानी है. मतलब यू हैव टू ड्रॉ द लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. तो यहाँ से मैं 10 स्ट्रीट बनाऊंगी. 1 2 3 4 5 और 5 मैं नीचे ड्रॉ कर लूं. 1 2 3 4 5. क्लियर? सेम आपको ऐसे ही 10 लाइन कैसे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन करनी, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग वर्टिकल्स लाइन. तो मैं यहीं से कर लेती हूँ 1 2 3 4 और ये मेरी 5 बनाई. इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं 1 2 3 4 5. क्लियर? देखो अब काउंट करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये एक्स्ट्रा हो गई है, ठीक है. इसको हम कर लेंगे. तो आपको यही ड्रॉ करना था फर्स्ट पार्ट में, आपने ड्रॉ कर लिया. अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट में. देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल. ठीक है, इंटरसेक्शन आपको दिख ही रहा है. ये सारे जो पॉइंट मीट करते हैं, जहां एक लाइन दूसरे लाइन से मीट करती है, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तो एक आप देख रहे हो कि नॉर्थ टू साउथ रन कर रही है, दूसरा ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, जैसे भी आप बोलो. ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर. इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द एनएस डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ साउथ में आपका सेकेंड स्ट्रीट है एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग पॉइंट, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2,5. तो इंटरसेक्शन आपको 2,5 लगाना है. सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. ओरिजिन पे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5. सेम ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और ये -5. क्लियर? अब आपको 2 यानी कि x में 2 पॉइंट और y में 5 पॉइंट. तो x में ये हो गया मेरा, x में 2 पॉइंट ये हो गया और y का 5 पॉइंट, यानी कि ये इंटरसेक्शन. ये हो जाएगा 2,5. क्लियर? देन फर्स्ट पार्ट कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर टू एज 4,3. अब हम 4,3 यानी कि ये भी आपका, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे. तो एक्स एक्सिस पे 4 1 2 3 4, यहाँ पे
और 3, इसका 3, 1 2 3 यहाँ पे 4,3। तो ये कह रही ऐसे 4,3 की कितनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट करेंगी, तो ओनली वन करेगी, ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्ट, बिकॉज अगर मैं इधर करूं 4,3 तो यहाँ पे हमें -4,3 मिलेगा, ठीक है। तो वो आपका नहीं पूछा है। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो ये मुझे मिलेगा -4,3, इधर करूंगी तो -4 -3 मिलेगा, इधर करूंगी तो 4 -3 मिलेगा। तो केवल एक इंटरसेक्ट पॉइंट है जो 4,3 देगा। बी पार्ट, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। 3,4 कहाँ आएगा, 3 x पे 3 और 4, 1 2 3 4, ये हो गया 3,4। ये भी केवल ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्ट करेगी, बिकॉज अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो हमारा x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ओनली वन, 3,4, ओनली वन street will intersect. Clear? Now we are coming to the next 15 question. Coming to the question number 15. 15 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम है जो डिस्प्ले करता है इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन आपकी रेक्टेंगुलर है जिसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। स्क्रीन कितना है, 800 पिक्सल वाइड है और 600 पिक्सल हाई है। A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point 100 and 150. Another circular icon 100 pixel is drawn with its center at the point 250 and 230. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरी मान लो रेक्टेंगुलर स्क्रीन होगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे ले लूँ तो ये मेरी रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लूँगी, 0 100 200 300 400 500, ठीक है। मैंने 100 का डिस्टेंस लिया है। ऐसे यहाँ पे -100 200 3 4 5, यहाँ पे -200 -300 -400 और -500। फिर इधर चले जाएंगे y एक्सिस में नीचे, ये भी माइनस में जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे क्या बोला है, कौन से कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट को आपको मार्क करना है 100 और 150। 100 कौन सा कोऑर्डिनेट है, 100, 150, माइनस नहीं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 100 150। वाइड हम कर लेते हैं इसको 8, है ना, ये तो स्क्वायर बन जाएगा, अदरवाइज 700 और 800, क्योंकि हमसे बोला है जो वाइड है वो आपका इतना है, और इसको हम कर देते हैं 600, तभी हमारा रेक्टेंगुलर बनेगा, है ना। अगर हम हर जगह 500 ले लेंगे तो ये तो स्क्वायर स्क्रीन हो जाएगी, बट ये बोला है रेक्टेंगुलर स्क्रीन है। उसके बाद हम 100 और 150 को ए पॉइंट मार्क करेंगे, तो 100 रहा ये और 150 हम बीच में ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये मिल गया पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ये मिल गया मेरा 100 और 150, ए पॉइंट था ये। उसके बाद दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट कह रहा है 250, एक्स एक्सिस पे 250 यहाँ ले लेते हैं 250 और 230 हम इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे लाई करेगा, तो इसको मिला लेते हैं। ये बी पॉइंट है 250, 230। अब ये क्या कह रहा है, वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। तो ये कह रहा है कोई भी सर्कल क्या आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन लाई कर रहा है, तो हम देख रहे हैं इनसाइड द रेक्टेंगुलर है, नहीं कर रहा है, तो नो। वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कैसे पता करेंगे, 80 पिक्सल ड्रॉन किया गया, इसके चारों ओर हम मान लेते हैं 10 पिक्सल में 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो 80 पिक्सल में कितना हो जाएगा
0.8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, स्केल से 0.8 सेंटीमीटर मेजर करोगे और इस पॉइंट में रख के सर्कल खींच दोगे। ठीक है, मान लो यहाँ से ऐसे सर्कल खींच दोगे। उसके बाद अब ऐसे ही बी पॉइंट में करोगे और 0.8 से सर्कल खींच दोगे। देखोगे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, यू हैव टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ योर कंपास। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो यस लिख देना, अगर नहीं करेंगे तो आपका आंसर विल बी नो। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 16 we will do next. Now we are coming to the question number 16. Plot the point 2, 1, B -1, 2, C -2, -1 and D 1, -2 in the coordinate plane. अच्छा, आपको coordinate plane पे इसको ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेती हूँ। तो 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि नंबर आई थिंक 2 से ज़्यादा नहीं तो 4 इज इनफ। -1, -2, -3, -4, इधर करेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ करेंगे -1, -2, -3, -4। ठीक है, सबसे पहले 2, 1 को 2x एक्सिस पे 1 यानी कि ये हो जाएगा 2, 1, इसको a मान लेते हैं। फिर आपका बोल रहा है b -1, 2, माइनस यानी कि इधर और b पॉजिटिव यहाँ पे। ठीक है, ये b पॉइंट हो गया आपका। फिर उसके बाद c बोल रहा है -2, -1, दोनों माइनस में है, थर्ड क्वाड्रेंट। -2, -1 यानी कि यहाँ पे ये c हो गया। फिर उसके बाद d 1, -2, 1, -2, यहाँ पे d हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ेंगे इस टाइप से। ठीक है, अब हमें ये बताना है ABCD ये स्क्वायर है या नहीं। अगर है तो इसका एरिया क्या होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं। B के हमने क्या मार्क किया है, -1, 2, C के हमने किए हैं -2, -1, D का किया है 1, -2। अब हम क्या करेंगे, सब कैसे निकालेंगे लेंथ AB की साइड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। D = क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं AB की साइड निकाल रही हूँ, लेंथ ऑफ AB निकालूंगी, तो क्या करेंगे, x2 ये मेरा x1 होता है, ये मेरा x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू है √ x2 - x1, x2 मेरा है -1, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 2 - 1, क्या बना, -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 1 √10 यूनिट बन गया। इसी तरह मैं BC की साइड निकालूंगी। BC की साइड अगर निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, ये मेरा अब x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम x2, y2, इसको रफ कर दो क्योंकि ये निपट चुका। x2 क्या हो जाएगा, √-2 -1 -1 है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, प्लस y2 आपका -1 है, y1 आपका 2 है, क्या हो जाएगा, -2 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, -3 का होल स्क्वायर। ये बना आपका -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, √ लगा दो, ये हो गया 1, ये हो गया 9, यानी कि ये भी हो गया √10 यूनिट। क्लियर। इसी तरह हम क्या कर लेंगे,
सी डी का निकाल लेंगे। सी डी का अगर हम निकालेंगे तो x2, अब इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस 2, 1 माइनस माइनस का 2 प्लस, फिर उसके बाद y2 माइनस 2 और y1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या बना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, माइनस 3 आ जाएगा ना, नहीं प्लस ही होगा, 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस 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 प्लस हो गया, ये बचा 1 का माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी आपका आ जाएगा √10 यूनिट। इसी तरह हम क्या करेंगे, डीए की डिस्टेंस निकाल लेंगे। चलो ऊपर का मैं रफ कर रही हूँ, अब हम डीए की लेंथ निकाल लेंगे, तो इसको रफ कर देती हूँ। 10 आया है, ठीक है, इसका भी क्या √10 आया था, इसका भी √10 आया था, इसका भी √10 आया, इसका देखते हैं। तो लेंथ अब हम किसकी निकालेंगे, एडी की। क्लियर, क्या हो जाएगा, y2, अब इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 y2, तो y2 माइनस y1 √x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये भी आपका आ गया 10 यूनिट। साइड्स तो इक्वल हो गई। स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए हमें साइड के साथ साथ उसके डायगोनल्स को भी प्रूफ करना पड़ता है। अब हम डायगोनल्स देखेंगे, दे आर गोइंग टू द सेंटर और दे आर इक्वल और नॉट। तो अब हम निकालेंगे डायगोनल किसके, बीडी के बीच की दूरी। ये हम डायगोनल निकाल रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर केवल साइड से प्रूफ नहीं होगा, यू हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल इफ इट इज अ स्क्वायर। तो बी की है, अब इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1, और इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। निकाल लो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या निकालेंगे, x2 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस होता है, सॉरी माइनस होता है ना। अब हम करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, -4 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 4 प्लस 16, 16 प्लस 4 √20 आ गया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, √2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 2 √5 यूनिट, तो ये निकल आया। इसी तरह हम सी ए का निकालेंगे, सी ए में निकालेंगे, तो अब हम इसको x1 x2 निकालो, माइनस x2 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 माइनस y1, y2 1 हो गया, और ये हो गया माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। निकालो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, सीधे लिख रही हूँ डायरेक्ट, सब आपको आ गया है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 √2 यूनिट, √20 यूनिट, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, सेम
5 और बाहर लिखेंगे 2, यानी कि 2/5 यूनिट, तो इक्वल है। तो क्या है, ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। इट इज अ स्क्वायर बिकॉज ऑल साइड्स एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद पूछा है वाई, आंसर मिल गया हमें। पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया क्या होगा। चलो इसको ऊपर रफ कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर। साइड हमने ऑलरेडी निकाली थी कितनी, √10 का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 10 यूनिट। तो 10 यूनिट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्लियर। अब यूनिट आपका यहाँ पे मीटर होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं, यूनिट स्क्वायर नहीं करेंगे आप। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। सो इन नेक्स्ट कमेंट डाउन कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर नहीं कमेंट करोगे देन वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। क्लियर। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।